बेटियों पे सख्ती नजर रखो, घर पे रहे तो नजर। मगरिब के बाद से जवान बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लो, बेटी रखो घर पे मोबाइल, मान ले बेटी तू सो जा, सुबह फिर देखेंगे। कभी तन्हाई में जवान बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना पूरी दुनिया सोएगी, व्हाट्सएप खोलेगी, छेड़छाड़ करते करते किसी पागल आवारा लड़का लिख दिया आई लव यू, बस खेला खत्म। हाँ अरे मोबाइल में बर्बाद, आई लव यू जहां लिखा वहां लड़का खाना पीना फांसी ले लो, जान दे दो, सदिया करबो तो वही करबो, न जान दे दो, पूरा खानदान तबाह। उल्टा लड़का आई लव यू 2 लिख दिया, अब यहाँ बेटी जहर खा लो मर जाओ। ये तरीका इसलिए कि तू उस बेटियों को मोबाइल न दिया होता और उस बेटियों को निगाह के सामने रखता, घर तेरा बर्बाद ना होता। इसलिए बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो और उन बेटियों को कुरान थमा दो, ताकि शबे बारात से चाहे मुहर्रम, चाहे 11वीं, चाहे 12वीं का महीना आएंगे, वो बेटियां सही तरीके से आवारा के तरह अखाड़ा के मैदान में बैठ के नौजवान का खेला नहीं देखेगी, बल्कि बेटियां घर के अंदर रहेगी, तिलावत कुरान करेगी, अपने बीमार शोहर या बेटे के लिए वो मां बन के दुआ करेगी। कसम खुदा की आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल हो। नहीं कुछ नहीं, ये लड़का लोग देख, ये लोग लग रहा है कुछ जानता है, सब पबजी मास्टर है, सब फ्री फायर के मास्टर है। उनका बाप कितना खत्म है, जिनका बेटा 10-11 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेल रहा है, वो बाप को नींद कैसे आती है? वो बाप कैसा बाप है? शर्म नहीं आती? 15 साल का बेटा आवारा की तरह खेल रहा है, और जब बेटा शराबी बन जाता है तब झारखंडी बाबा मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है, हम बोले बस से बाहर है तो मताल के ट्रक में चढ़ा होगा, बस से बाहर होगा ट्रक में चढ़ा, जिस टाइम में बस में रखना चाहिए उस टाइम में बेबस घूम रहा था। अब क्यों रोना रोते हो? बेटा खाना नहीं देता, दाना नहीं देता। अफसोस इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो। ये 10-12 साल के अश्लील वीडियो देख देख के, नंगी नंगी तस्वीर देख के इनका दिमाग इतना हैजक हो गया है कि उनको पता नहीं 15-20 साल की उम्र में अब इतना आवारा तरह होने लगा है कि बाप को डर लगता है कि बेटा की उम्र कितनी है कि जल्दी शादी कर। इन लोगों को जल्दी रोको वरना तो पूरा खानदान तबाह हो जाओगे, पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। एक वक्त तक नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, न वजू करने का तरीका याद है, न गुदवाया जनाजा याद है, न गुस्ल करने का ढंग याद है, न कपड़ा पहनने का तरीका याद है, न नमाज पढ़ने का ढंग याद है। मोबाइल चलाने दो, कौन फेसबुक में कौन है, इंस्टाग्राम में कितना फॉलोवर है, व्हाट्सएप में कौन कौन है, इसमें कौन चैट करता है, कौन कितना छक्का मारा, कौन ड्रीम 11 में जीतेगा, कहाँ पे टीम लगाएंगे, ये बड़ी दिमाग है। लेकिन मसीह जाके तहियात पढ़ने की शक्ति नहीं, और कहते हो इस्लाम खतरे में। करबला का मैदान देख ले, सकीना की उम्र है 6 साल उम्र है, पूरे मैदान करबला में एक ही छोटी लड़की इमाम ज़ैनुल इमाम हुसैन की बेबी सकीना है, 6 साल उम्र है। जगरना की रात है, करबला की आखिरी रात में सब लोग कुरान पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन झांकते हैं, जब बीबी शहर बानू है कुरान की तिलावत कर रही है, बहन से ज़ैनब है कुरान पढ़ रही है, बेटी सकीना है कुरान लिए बैठी है। मेरे इमाम फरमाते ए बेटी तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ रही हो? कहा बाबा मैं अब तक पढ़ना नहीं सीखी हूँ। मेरे इमाम फरमाते आ बेटी करबला की आखिरी रात है, इस रात के बाद दोबारा करबला में ये रात नहीं आएगी, रात तो बहुत आएगी लेकिन ये आखिरी रात है। मेरे तेरे बीच में जो मुलाकात है बेटी, कल तेरे बाबा होगा या ना होगा, तेरे भाई होंगे या ना होंगे, ये जगरना है, ये जागने की रात है। जाग जाग के शहर बानू कुरान पढ़ रही है, बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, उम्मे रोबा कुरान पढ़ रही है, इमाम अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, कासिम कुरान पढ़ रहे हैं, अपने खेमे में कर्रा के जबान से हिला नहीं पा रहे हैं, लेकिन ज़ैनुल कुरान पढ़ रहे हैं। बेबी सकीना है, वो अब 6 साल की बेटी है, मैदान करबला में कुरान लिए बैठी है। इमाम हुसैन फरमाते बेटी आ मैं तुझको आज करबला के मैदान में कुरान पढ़ा देती हूँ, कुरान सिखा देती हूँ, कुरान शुरू करा देती हूँ। इमाम हुसैन फरमाते पर बेटी औज़ बिल्लाह, बीबी सकीना है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, एक खतरा किसी मशकीजे में पानी नहीं है, उसी तयम्मुम से उसी जमीन पे तयम्मुम करती
होती है, बेबी सकीना कुरान खोल देती है। इमाम हुसैन फरमाते पढ़ो बेटी औज़ बिल्लाह, इमाम हुसैन जो औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, बीबी सकीना औज़ बिल्लाह पढ़ती है। फिर इमाम हुसैन फरमाते पढ़ बेटी बिस्मिल्लाह, बीबी सकीना बिस्मिल्लाह पढ़ती है। फिर इमाम हुसैन पढ़ते हैं बेटी पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम हुसैन की बेटी पढ़ने लगती है। जो ही वला दालीन पे पहुंचते हैं, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू टपकने लगा। जब आंसू बहने लगा, बीबी सकीना देखने लगी, बाबा आपने कुरान पढ़ाया, आप रोए क्यों? मेरे भाई ने कुरान पढ़ा था, आप देखे थे नहीं रोए थे। कासिम कुरान पढ़ा, आपने देखा नहीं रोया। ज़ैनुल कुरान पढ़े, आप देखे नहीं रोए। बीबी सोगरा को आपने मदीने में कुरान पढ़ाया, तब नहीं रोया। बहन सकीना कुरान पढ़ रही है, आप क्यों रो रहे हैं? फूफू ज़ैनब कुरान पढ़ी, आप नहीं रोए। माँ कुरान पढ़ी, आप नहीं रोए। मुझको औज़ बिल्लाह पढ़ाए, तब नहीं रोए। बिस्मिल्लाह पढ़ाए, तब नहीं रोए। अलिफ लाम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाए, तब नहीं रोए। ए बाबा वाला दालीन पहुंच के क्यों रोए? तो मेरे इमाम कैसे बताते? ए बेटी तेरी और मेरे बीच का ये आखिरी रात है। ये इमाम हुसैन जान रहे थे ये नवी का है, यौम आशूरा के रात आखिरी रात है। कल यजीदी नक्कारा बजाएगा, हाथ मांगेंगे हाथ नहीं देगा, तलवारें चलेगी हाथ नहीं देगा, गर्दन कटेगी हाथ नहीं देगा, बाजू कटेगा हाथ नहीं देगा, जिस्मों पे तलवार तीर लगेंगे। वो इमाम हुसैन जान रहे थे। ये 6 साल के सकीना को क्या पता? तब इमाम हुसैन फरमाते, ए बेटी मैं इस गम में रो रहा हूँ कि मैदान करबला में कुरान को शुरू हम करा दिए हैं, आगे खत्म कौन कराएगा? इसी गम में रो रहा। मेरे इमाम ने मैदान करबला में अपनी बेटी को कुरान पढ़ के दुनिया वालों को बता दिया है ना क्यों मतियो, देख पानी नहीं था, खाना नहीं था, दाना नहीं था, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को करबला में कुरान पढ़ के नाना की उम्मतियों को ये पैगाम दे दिया कि तेरा अपना घर होगा, सामने पंखा होगा, फ्रिज कूलर होगा, मकान अच्छा होगा, तेरी बेटी होगी, हाथ पे मोबाइल मत देना, कुरान पढ़ा के उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना देना। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर में छुपने को जगह में। आप लोग थक गए। मेरी तकरीर में खिस्सानी होती है, मैं हंसाने वाला खतीब नहीं हूँ, इसको सीख लिया, कागज में लिख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। अरे आजकल के बाप जो है ना, आजकल का बाप अजब हाल हो गया है, फुटानी दिखाता है, अजब माहौल हो गया। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुला नहीं मिलता। और इसको भी याद रख लीजिए, मुझको बहुत लोगों ने कहा भी कि झारखंडी हंसाने वाला है, खतीब हंसाता है। मैं कभी बोला हूँ किसी को? मेरे बोलने का अंदाज, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिससे लोग मुस्कुरा जाते हैं। मैं लतीफ़ा बोल के, चुटकुला बोल के इतिहास मेरा है, पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, मैंने कभी नहीं हंसाया। मेरा ये हंसे, लतीफ़ा बोल के हंसाएंगे तो फिर मुकर्रिर क्या बनेंगे? घर में जाकर झालमुड़ी नहीं बेचेंगे। ये मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत है कि मैं बोलने का मेरा अंदाज ऐसा है जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आता है। इसलिए कि भाई ऐसा अंदाज तो है। करबला पर बोलेंगे तो एक रात नहीं, लाखों हजारों रात बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मदीने से शुरू करेंगे, मदीने में लाके खत्म करेंगे, लेकिन वाकया बताना मकसद नहीं। वाकया तो आए दिन सुन लेते हैं। पैगाम करबला क्या है? मेरे इमाम ने अपनी बेटी को कुरान थमाया था। आज तुम अपनी बेटी को मोबाइल थमा के कहो तुम हुसैन के मानने वाले हैं। कैसे हुसैन को मानोगे? तेरी बेटी कुरान देखी भी नहीं, मोबाइल चला रही है, सेल्फी लेती है। 4 किलोमीटर अभी जगह खड़ा, अभी मेला जाएगी, बहु बेटियां फेयर लवली, इको टर्मरिक मिला के और फेस फेयर लगा के 1.5 कोट पोत पात के बढ़िया कपड़ा पहन के, हाथ में मोबाइल लेके, दोपट्टा गर्दन पे लेके चल रही है जवान बेटियां मेला खड़ा देखने के लिए, और बीच बीच में सेल्फी ले रही है और मुँह है कुल्फी की तरह। मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले नहीं इस्लाम खतरे में नहीं, बेटी मुंह खतरे में, कभी गौर किया? बेटी हाथ में मोबाइल दिया और हाथवा ऐसे ऐसे लेके चलती है, लगता लकवा मारा है। एक वो लड़कियों लोगों को देखिएगा ना, स्टाइल ऐसे चलती है, लगता है लकवा मार दिया। बोले क्या हुआ? बोले लकवा नहीं मारा, ये बड़े घर की बेटी है, ऐसे चलेगी। करो, बंद करो। गरीब के घर में रहना, झोपड़ी में रखना, चटाई पे सुलाना, सूखी रोटी खिला देना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। कुरान थमा दो। जब बेटी कुरान पढ़ेगी ना, शोहर गरीब होंगे, इतने लोग बैठे हो, मुहर्रम के चांद दिखाने बाद किसकी बीवी ने सलाम किया है? किया नहीं किया होगा। लेकिन करबला में पानी नहीं था, खाना नहीं था, दाना नहीं था। इमाम हुसैन जब खेमे की तरफ झांकते, बीबी शहरबानू, कौन बीबी शहरबानू? जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, झरोखे में रहने वाली थी, सोने के झरोखे में झुकती थी, उनकी बेटी इमाम हुसैन की बीवी थी।
करबला में आके खाक में सो रही थी। इमाम हुसैन फरमाते नबी मुहर्रम के रात में, किसमें, यौम आशूरा के रात में, यानी जगरना के रात में, शहर बानू तुम बादशाह की बेटी हो, तुम उठ के चली जा, बाल बच्चों को ले करबला से चली जा, मदीना चली जा। ये यजीद हमारे खून के प्यासे हैं, ये हाथ नहीं मांगेंगे तो ये सब कुछ कर लेगा, ये लड़ाई के लिए तैयार हो गया, पानी बंद कर दिया, मजबूर कर दिया, तू चली जा। इमाम हुसैन जब कहे तो मैं बीबी शहरबानू फरमाती मेरे सरताज इस टाइम में करबला छोड़ के जाने के लिए कर रहे हैं। आज के रात, इस रात में आप कहे बीबी शहरबानू करबला छोड़ के चली जा। ए मेरे सरताज, आज इस आखिरी रात में अगर तेरी बीबी शहरबानू करबला छोड़ के अगर मक्के मदीना चली गई, कयामत तक कोई शोहर अपनी बीवी पे विश्वास भरोसा नहीं करेगा। आज उन बीवियों को करबला से ये पैगाम देंगे, वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए तो बीवी बन के शोहर के कदमों पे जान दे देना, पीछा ना। बेटों को भी कहा बेटा तू भी चला जा, कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के करबला से हम कैसे चले जाएंगे, आपको चले जाएंगे तो कयामत तक कोई बाप अपने बेटे पे विश्वास कैसे करेगा। कि इमाम हुसैन के बेटे ने अपने बाप को करबला में यजीदियों के नरगे में छोड़ के चला गया, सब लोग मेरे नाम पे नफरत करेंगे बाबा कि अली अकबर ने अपने बाप को मैदान करबला में छोड़ के चले गए भूखे प्यासे। ए बाबा, आज हम करबला से जाएंगे नहीं, बल्कि नाना के उम्मतियों को, जवानों को ये पैगाम देंगे, ए नौजवानों, अगर अच्छा बेटा बनना चाहते हो तो करबला देख लेना। 3 दिन का भूखा प्यासा है, लेकिन जब बाप पे मुसीबत आई है तो बेटा बन के बाप के कदमों पे जान दे दिया, पीछा नहीं छोड़ा। नौजवानों, तुझे बाप के कदमों पे जान नहीं देना है, अपने बाप को तुम सही से खाना दे देना, दवाई दे देना, इलाज करा देना, माँ बाप के सामने बैठ के बात कर लेना। कसम खुदा कि तुम हुसैन नहीं गुलाम हुसैन बन जाओगे। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीं तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवा नेजे पे सूरज होगा, जब कोई पूछने वाला ना होगा, तब जब हुसैन के दीवाने होंगे, वो हुसैन के मानने वाले होंगे, वो हुसैन के झंडे के नीचे रहेंगे। और इमाम हुसैन जो होंगे वो नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब होगी। 10% कामयाब। और थोड़ी देर बोल दे, और कितनी देर बोले, 1 घंटा और बोल दे। 108 नंबर झारखंड सरकार के एम्बुलेंस का नंबर है, कॉल करके रोड पे खड़ा कर दीजिए। बाबा तकरीर कर रहे हैं, 1 घंटा और बोलेंगे, जब बेहोश हो जाएंगे तो घंटी बजाते रिम्स में भर्ती करा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब रांची में कर दिए, 3-4 को बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहल बैठेंगे, जब जन्नत जेबन कर वो बैठे की हो तो बात है। कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा। कल मैदान महशर में हिसाब व किताब के बाद जो जन्नती होंगे रब का फैसला होगा, मोहर लग जाएगा, सभी जन्नती जवान होके जन्नत में जाएगा। अभी जवानी है, नमाज पढ़ लो, जवानी में इबादत कर लो, क्योंकि जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे भैया। हम लोग बूढ़ा लोगों को देखते मस्जिद में, माया लगता है, दया लगता है, रहम आता है, ऐसे ऐसे हाथ पाँव कांपता है, नलवा पास बैठता है, एगो खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक एगो खुल गया, दोनों क्या खोल दिए, मैंने गड़बड़ा के खुल गया, हाथवा ऐसे ऐसे कांपता है, एगो नलवा खोलना चाहता है, ये भी खुल जाता है। हाँ, जब हाथ पाँव सही है तब नमाज पढ़ो ने। जब हाथ पाँव सही है, आंख में सही दिखाई देता है, तब जाके मोड़ में पकोड़ी खाएगा और खाई नेतागिरी करेगा। जब गांव गोल हाथ कवरेज रेस बाहर, तब टुकरल मस्जिद जाके मगरिब के टाइम में ये बूढ़ा चप्पल बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल बूढ़ा, वहीं फटाफटी गोहरा गोरी हो गया। मतलब का हुआ, बल चप्पल वाले चल गए ना सोचो, मतलब तोर काले सोचो, तोरत ना सोचो। नमाज पढ़ने के टाइम में तो मोड़ में जाके घूमता था, अभी जब जवाब दे दिया सब नमाज पढ़ने आया। और इमाम को अगर 2 दिन इमाम नहीं रहा, ये मौलाना बड़ी खराब हो ना रह तो इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गया। सही बता रहा,
है ना, नियत करता है जोहर में, नियत करता हूँ 4 रकात जोहर में पीछे इस इमाम के, और फिर नमाज पढ़ के हाँ निकला मस्जिद से, और फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के, यानी मस्जिदों में पीछे इस इमाम के और बस्तियों में पीछे इस इमाम के। महल में इमाम जाएगा कहाँ? इमाम कहाँ जाएगा? लगता है ये मुसलमान बैठे हैं, देख रहा है कितना सुंदर लग रहा है, लगता है ना कितना अच्छा है। ये लोग मैं लिख के देता हूँ जितना लोग बैठा है, लाइए मैं कोर्ट से रामगढ़ कोर्ट में लिख देता हूँ 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। कोई सवाल है नहीं, ये पढ़ लीजिएगा नमाज, इतना आसान है। हम लोग मदरसा में बैठे हैं, रटे हैं, मौला मारा है तब तहियात 7 दिन में याद किए, दुरूद शरीफ 8 दिन में याद किए हैं, दुआ कुनूत 9 दिन में याद किए हैं, दुआ मौसूरा 10 दिन में याद किए हैं, 10-20 को सूरत 3 महीना में याद किए हैं। आप लोग नाम पढ़ा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना सदर कुरान पढ़े, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा, ये लोग मानुस है नहीं है। अगर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम, ये जिन्नाते काम ना पढ़े तब जाके नमाज पढ़े। आपको हम पराज भेंट नहीं और तैयार में उंगली उठाता, अरे वाह ये जिन्नात है, ये जिन्नात लोग सब जिन्नात। एक ढंग नहीं नमाज पढ़ने, वो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, बल इस्लाम खतरे में। पोल्ट्री मुर्गी लिया मस्जिद के गेट में, मौलवी साहब पर मुर्गिया जब कर दे भी टूअर के तरह खड़ा है, 5 को बेटा पहलवान के तरह, अरे वो छुरी लेके वो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, बल इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, पोल्ट्री खतरा में, खतरा में। वो पोल्ट्री मुर्गी हजरात जिसको देसी नहीं पोल्ट्री, जिसको फूंक दो के जब हो जाएगी, वो जब करने शक्ति नहीं, बल इस्लाम खतरे में। 50 साल से ईद कहा जा रहा है, अभी तक ईद बकरीद की नियत याद नहीं, 50 मुर्दा दफन कर दिया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं, मिट्टी देने दुआ याद नहीं। अरे कहते हो इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं। अरे मेरा मजहब में कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई काला गोरा नहीं। हजरत बिलाल थे, सैयद नहीं थे, हबशी थे, गोरे नहीं थे, काले थे, गरीब अमीर नहीं थे, गरीब थे, आजाद नहीं, बिलाल गुलाम थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया। रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। मेरा मजहब है ना कोई मरा, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब ना अमीर है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा। और थोड़ी देर बोल दे बेटा, मेरी तकरीर में नारा कम मत लगाना, नारा मत लगाना, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर जिसको जिसको नारा लगाना है वो लगा भी सकते हो। वो मौलाना नहीं है कि यहाँ से नारा लगाओ वहाँ से नारा लगाओ। एक तो वो शायर मार्केट में आया, हजरत तबाह कर दिया है। कभी बैठ के पढ़ेगा, फिर मैकवा खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होके पढ़ेगा। बोलिए कलाम हजारीबाग में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो जलसा खत्म हो, जलसा खत्म हो, जलसा खत्म हो। होता है, बहुत होता है। एक वो शायर आता है, बोलिए कलाम पढ़े थे, अब क्यों उठो, उठ के स्वागत करेंगे, सब उठ के इस्तेकबाल करेंगे, सब उठ जाएंगे। बेचारा बूढ़ा भी बैठा है, उसको जबरदस्ती उठा रहा है। ये कौन शेर व शायरी है भैया? पढ़ो इज्जत, ये सब नाटक उटक बंद कर, हो रहा है कि नहीं? आजकल शायर लोग देखो पूरा मजमा, अब ये कलाम पढ़े थे वहाँ पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तेमाल किया था। आज यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे तो लो देखो ये हाल। अब बेचारा सोचिए, एक दो शायर तो मैं लेके डीडी तो हम बोले तुम लोग बाजार लेके आते हो, हम लोग मौलाना है, हम लोग जनरेटर और बॉक्स लेके आएंगे, नकीब साहब माउथपीस लेके आएंगे, और पब्लिक लोग हॉर्न चंगवा लेके आएगा, जलसा फिर लेके आएगा, जलसा फिर लेके आएगा, जलसा फिर। इसलिए हमारे झारखंड में, हमारे अगल बगल में एक से एक शायर है। हमारे रामगढ़ में मुकर्री शायर नहीं है, एक से एक शायर मुकर्री। हजारीबाग गिरिडीह हमारे इलाके में है। बम्बे कलकत्ता गुजरात वाला बंद करो, 50-60 हजार वाला अपने इमाम को मेक पे बीच में खड़ा कर देना जब जलसा जैसे यहाँ हो। अभी तो इमाम साहब शायद नहीं है, जब इमाम रहे तो बीच में मेक देना इमाम को,
वो नात पढ़े, तकरीर करे, जो भी कुछ बोले 2 मिनट 3 मिनट के लिए, खाली माइक पे इमाम को खड़ा करना एक बहाना है, असल में उसी बहाने से देना है। जब जलसा होगा इमाम साहब को 1-2 हज़ार रुपया इनाम मिल जाएंगे उसी बहाने से। वो जब सुबह घर जाएंगे बेटी को एक दुपट्टा खरीद के लेके जाएंगे। बाप बेटी कहेगी बाबा ये दुपट्टा, हाँ बेटी रात में जलसा था उस गांव में जमीरा में, हम माइक पे खड़े हो गए तो वहाँ के लोगों ने मुझको इमाम के हिस्से से 2-3 हज़ार रुपया दिया था बेटी, आज हम तुम दोनों को दुपट्टा ला के दिए हैं। बेटी दुआ करेगी अल्लाह वहाँ के लोगों की और जिंदगी उनकी कमाई में बरकत अता फरमा। ये है मोहब्बत, इमाम से मोहब्बत करो। यहाँ मुर्गी जब करने झमेला है ना, अभी एक जगह बोले झारखंडी बाबा आप लोग सुन्नी बरेली लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबह करते हैं? हम बोले हम गर्दन में करते हैं, तुम कहाँ करता? इस पे लड़ाई लड़ना बंद करो। मेरे इमाम अपने बेटे मैदान करबला में अली अकबर को लेके गया था 18 साल की उम्र में, सर पे सेहरा बांध के, कमर में पट्टा दे के, हाथ में तलवार दे के, घोड़े पे बैठा के, करबला का दूल्हा बना के बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, करबला जाना होगा, कुरान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार चलाना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। 3 लाख में बेटा बेचने वालों बोल हम हुसैन को मानते हैं, जो हुसैन को मानेगा वो बेटा 3 लाख में बेचेगा, वो 4 लाख में बेटा। शादी देखिए ना मुसलमानों की शादी जाके इतने खर्चा, 4 लाख 5 लाख बेटी बाप से ले रहा है रिश्वत, और फिर बेटी बाप के घर में उल्टा जा रहा है 300 बाराती शक्ल में, उसमें कम से कम 28-30 को मताल पियंकर ले गया है, 300 बाराती 33 को गाड़ी और 3-4 लाख ले लिया है, और पूछ रहा कैसा एटम बना है। वाह अरे मुसलमान, इतना खत्म, घर में मलभत्ता ठिकान नहीं और वहां एटम पूछ रहा है बेटी घर जाके, घर में मलभत्ता खा के गया। अब पूछता है कौन सी एटम बनल हो? अरे बाप, जब देने लगता है हड्डी पीस हो, हड्डी पीस, अरे बाप हड्डी पीस मांग रहा है। अब उसका बदन में हड्डी खाली दिखाई दे रहा है और हड्डी पीस मांगता है। इतना सब्जी तरकारी गोश्त बर्बाद कर देता है, इधर ढकेल दिया दूसरा दो। वाह रे मुसलमान, अपने पैसा कुल्फी 10 टका खरीदता है, कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटता है, 10 टका लगा है ना अपना पैसा, ढक्कन पहले चाट लेता है और दूसरा पैसा इतना बर्बाद कर देते हो। मूंगफली अपने पैसे खरीदता है, कभी मूंगफली खरीद के खाए हो? सब खा के खत्म कर लेगा, तब जहाँ मूंगफलियाँ खाया है वहाँ हाथवा ऐसे करेगा, चौकला बोकला में दूध अनवा गिरल है कि देखिए रे। ये मुसलमान है, बेटी बाप घर जाके फरमाइश करता है ये खाएंगे वो खाएंगे। अफसोस उन बेटी बाप से भी गुजारिश है जमीन पे बैठा करके उसी तरह खाना खिला दो। वो लोग भी कम इंतजाम थोड़ा करता है, एकदम मत पूछिए, चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, तो क्या कहते हैं वो कुल्फी अलग देता है, रसगुल्ला अलग, हाथ धोने वाला अलग है ना, हाथ पोंछने वाला अलग, दांत खोद देने वाला अलग। स्टाइल कहाँ? और इमाम की तनख्वाह 8,000 से 9,000 कर दीजिए, पर मौलवी तौलवी ना रखवा है, बगैर मौलवी में अफसोस लगता है इस कौम से, कहाँ क्या तकरीर करें। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बेटे को करबला का दूल्हा तो बना नहीं सकते, लेकिन मेरे इमाम ने दूल्हा बना के कुरान को बचा दिया है, शरीयत को बचा दिया है। ये जो झंडा मोहल्ले में देखते हो, इस झंडे को यूं ही मोहल्ले में नहीं आया है, मैदान करबला में अली असगर ने 6 माह के उम्र में अपने बाबा हुसैन के 2 गोद में दम तोड़ा, तब तेरे मोहल्ले में झंडा दिखाई दे। झंडे को गाड़ के ढोल बजाते हो, झंडे को गाड़ के नाच डांस से करते हो। खुदा के वास्ते इस जलसे में आए हो, एक पैगाम लेके जाओ कि आज के बाद अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं देंगे, छोटे छोटे 4, 12, 13, 14 साल के बेटों को मोबाइल नहीं देंगे, इनको किताब पोथी देके स्कूल कॉलेज मकतब में बिठाएंगे, बेटियों पे नजर रखेंगे। खुदा के वास्ते आजकल कहता है झारखंडी बाबा आप टेंशन मत लीजिए, ये और मोहल्ले के बात होगी, हमारे यहाँ गेट बंद होता है, बहू बेटी सब अंदर रहती है, गेट से बाहर नहीं निकलता है, गेट बंद करके रखते हैं। हम बोले हो भाई साहब, अगर घर का गेट बंद कर दिए और बेटी हाथ में मोबाइल दे दिए तो गेटवा बंद करके फायदा क्या हुआ? टावरवा गेटवा तरफ से नहीं घुसता है, यूप्रेस आ जाता है, घुसता है यूप्रेस आ जाता है। अगर तुम बेटी गेट बंद कर दिए, ये वो गेट की 9 गेट बंद कर दो, गेटवा टावरवा थोड़ा होता है, यूप्रेस आ जाता है। इसलिए ये ख्याल मत रखना गेट के अंदर बंद है,
बेटियों को झोपड़ी में रखना ताकि गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे। एक बीवी बन के मेरी माँ बहने सुनो, तुमको यहाँ वहाँ खाला का मैदान में, करबला के टाण डंगाल में फातिहा के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना है। तू घर में अच्छी लगती हो, घर के अंदर रहना है। शोहर यहाँ वहाँ से आए तो एक गिलास पानी दोनों हाथ में रखकर शोहर के हाथ में दे देना, घर बैठे एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे, टाइम हो गया, समझ 1 घंटा ज्यादा हो गया और थोड़ी देर बोल देंगे क्या। जब हम मोबाइल देखते हैं तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि बाबा मोबाइल देख रहा है मतलब रिचार्ज खत्म हो चुका होगा। इसलिए जब आप लोग हम मोबाइल देखेंगे तो इनकमिंग चालू कर देना, मेरा आउटगोइंग अपने अपने चालू हो जाएगा। आपका इनकमिंग उधर से बंद है, मेरा आउटगोइंग इधर से बंद होने वाला है। बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म, तकरीर खत्म। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। 2:45 बजे रात जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया है, मौला हसन हुसैन के सदक़े में हाथों में 12 महीना रोजी रोजगार अता कर दे और हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। आज का जलसा यहाँ के जमीरा के नौजवान कमेटियों ने मिलके ना, यहाँ के नौजवानों ने, सदर सेक्रेटरी, अराकीन कमेटी, हमारे उधर मुलाकात हुई थी, क्या कहते हैं, अंगोला से आ रहे थे, वहाँ के समिति साहब थे, यहाँ के समिति साहब, वहाँ के परिषद साहब, मुखिया साहब और यहाँ के समिति साहब से बहुत देर तक बात हुई। खुदा के वास्ते मोहल्ला को एक बना के रखना, एक प्लेटफार्म पे रहना, सच और हक के साथ रहना, इत्तेहाद रहना, इत्तेफाक से रहना, आपस में कोई तरह की बात हो जाओ समाज बैठ के सुलझा लेना, थाना कोर्ट कचहरी चक्कर मत रहना। आज मुसलमान को थाने में कोर्ट कचहरी में कभी जाके देखना, हम लोग अक्सरियत में नज़र आते हैं लेकिन कोर्ट थाना में अक्सरियत में दिखाई देते हैं। वजह क्या है? मेरे साथ हर जगह जुल्म हो रहा है। खुदा के वास्ते भाई भाई में ज़मीन ज़्यादा का मामला उठे तो खट से कोर्ट और थाना में चले जाना, समाज बैठना, अपने आप में सुलझा लेना। तेरे साथ दुनिया में कोई नहीं है लेकिन तू मत घबरा, तेरे साथ प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजर करम है जो आज मुसलमान इस भारत के धरती पे जी रहा है। तुम घबराओ मत, ये भारत तेरा है, तेरा बपूती भारत है। भारत में जितना उन लोगों का हक है उतना तेरा हक है। इसलिए कि भारत की आज़ादी में 15 साल तक अबुल कलाम आज़ाद ने जेल में चक्की पीसा है तब देश को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्लाह गोलियों से भूना गया है तब देश को आज़ादी मिला है, मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पर लटकाया तब देश को आज़ादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा मिली तब देश को आज़ादी मिली है। तू मत घबरा। 28,000 आलिम को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया तब देश को आज़ादी मिली है। और आज़ादी होने के बाद भारत का पहला तिरंगा बनाने वाले, तिरंगे का डिजाइन देने वाले इन नेताओं के घर से कोई नहीं गिरा। मुसलमान घर की बेटी सुरैया बानू है जिसने सर्वप्रथम भारत के तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए मुहर्रम का अखाड़ा जब निकालो, जहां अपना झंडा हरा रखते हो वहां देश के तिरंगा रख लेना। 2-4 तिरंगे को झंडे में अपने जुलूस में शामिल कर लेना और दुनिया वालों को बता देना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता। वाह 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 वाह। कहाँ का है मदरसा? जमीरा में मदरसा है, चल रहा, बन रहा है। जब मदरसा बन रहा है तो अभी तक क्यों नहीं कहे थे? मदरसा बन रहा है और ये लोग उठ रहा है, बनेगा कैसे? बोलिए, सुनिए, मुझको मत दीजिए, 1 पैसा मत दीजिए। जैसे मुझको लाके देते थे ना, मुझको पता नहीं था, अब वो अंदर चला गया, अब नहीं निकलेगा, सीधी बात है। अब जो आएगा मेरे हाथ में इनाम के तौर पर 100, 1000, 1 लाख, 5 लाख भी अगर दे दीजिएगा, हम पॉकेट में नहीं डालेंगे, आपकी जमीरा मदरसा हम दे के जाएंगे। तो आप दीजिएगा तब ने देंगे, हम घर से कैसे देंगे?
कोई ऐसा में ये है जो पंजतन पाक का जलसा है, पंजतन पाक के शहीद आजम के नाम का जलसा। एक बेटा कोई ऐसा है जो पंजतन पाक के नाम से जमीरा मदरसे के तामीर में, जिसमें कुरान पढ़ेंगे, दीन पढ़ेंगे, 500 टका, क्या नाम हो गया, मोहम्मद आलम, 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला पंजतन पाक के नाम से मौला इसके उम्र में बरकतें आता फरमा। एक माशाल्लाह एक आदमी, और क्या नाम हो गया, अब्दुल मुत्तलिब 500। आपका नाम क्या हो गया, चलिए 200 रुपया सजन ने दिया। एक आदमी 500 रुपया, अकबर अंसारी 500 रुपया, हाँ इंजर फहीमुल हक साहब 1000 रुपया। हम 500 शुरू किए थे, हम नहीं भाप पाए, वरना 1000 से शुरू करते। अच्छा आखिर देने वाला देगा, क्यों नहीं देगा। माशाल्लाह ये पंजतन पाक, अगर ये 500 अगर सब दे दिया तो पता है मदरसा कल ही बन के तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह 500 रुपया जिनके पास है पंजतन पाक, ज्यादा नहीं। ये देखिए आपके पास अगर 500 टका है, आपने सोचा कि हम 200 दे देंगे 300 बचेगा, ये सोचिएगा, लेकिन नहीं, ये 200 जो मदरसा में दीजिएगा वो कयामत तक बच जाएगा, और 300 कल 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। जो बैंक कोई फैलाहिम जाएगा, कोई नहीं ले पाएगा। आप दोगे आप ही लोगे, एक दोगे बदले में 10 मिलेगा, यहाँ दोगे वहां मिलेगा, दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा। तो पंजतन पाक के नाम से, और 5 आदमी कोई है 500 रुपया करके, 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी आप लोगों के पास है, तब नहीं है तो कोई बात नहीं। माशाअल्लाह देखिए स्टेज से ज्यादा आ रहा है। आप लोग में से कोई है ऐसा है, मैं चंदा करने के लिए नहीं, मैं तकरीर करने आया हूँ, लेकिन जब मदरसे की बात आ गई है तो भैया जहाँ जब मदरसा बनेगा नहीं तो मकाम इब्राहिम समझेगा कैसे, मकाम हुसैन समझेंगे कौन, तो जब करबला समझाएंगे कैसे। इसलिए जरूरी है, ताकि 72 क़ुस्सा के बारे में कौन बताएंगे, 72 जानसारों के बारे में कौन बताएंगे। पंजतन पाक के नाम से ये 500 रुपया आ गया है, ये फिर देखिए 500 रुपया आ गया है, फिर एक आदमी 500 लेके चला है, एक आदमी 500 लेके उठ रहा है, एक 500 परस चेक कर रहा है, एक आदमी कहते फुसका फुसकी कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है करने दो, पैसा आने वाला आएगा। हल्के में चल। अब आपको हम इतना नहीं आसमान चढ़ा पाएंगे, 500 दीजिए होता है ना, आप ऐसे हो जाएंगे, आप वैसे हो जाएंगे, आप जन्नत चले जाएंगे। ठिका लिया है 500 टका, हम क्या हम जन्नत जाएंगे, हम सोच में कर रहे हैं। आपको 500 टका हम बोल देंगे हम जन्नत चले जाएंगे, देना है दीजिए, नहीं तो छोड़िए। लेकिन नहीं, प्रेम से ले रहे हैं माशाअल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। कैसे नहीं दीजिएगा, क्या नाम हो गया, मोइनुद्दीन अंसारी, माशाअल्लाह। गरीब नवाज के सदके में अल्लाह ताला इनके हर नेक मनोकामना को पूरा कर दे, इनके दिल के इरादे को, आत्मा हृदय कल्ब की आवाज़ को इसे पूरा कर दे। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। और इससे ज़्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, 2 आदमी पूछ रहा था बाबा यूट्यूब किधर है, यूट्यूब और मांझी तरफ है या फिर रांची तरफ है। मैंने कहा नहीं आपके रामगढ़े में है। बोल कहाँ है, कल आपके घर में। बोल नहीं है, कल आपके बेटा हाथ में है। बोल वो मोबाइल है, कल मोबाइल में यूट्यूब है। झारखंडी बाबा लिख देना, झारखंडी ऊपर। बोल आप ऊपर, कल हम नहीं, मेरा क्लिप ऊपर। उसमें तकरीर सुन लीजिएगा, गौसे आजम पर है, करबला पर है, मुहर्रम पर है, शब बारात पर है, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर तकरीर उसी में लिखल है। जितना खोलिएगा उतना पढ़ते जाइएगा। अल्लाह का करम है, पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को लोग याद करते हैं। कल स्टे में मेरी तकरीर बिहार भागलपुर में होगी, परसों फिर आ जाएगी कहीं और होगी। तो लोग सुनते भी हैं, लोग देखते भी हैं, मैं बोलता भी हूँ। ये उलमा कराम की दुआओं का सदका है, यही उलमा कराम ने समर्थन दिया तब आज इस मुकाम पे पहुंचे। एक आदमी कोई है कि 500 टका दे दे, हम जलसा खत्म कर दे। जब मदरसे की दीवार खड़ी हो जाएगी, दीवार के ऊपर रड सीमेंट गिट्टी बालू जो छत के ढलाई होगी, जनाब अब्दुल मुबीन साहब जमीरा के जनाब मोहम्मद अब्दुल मुबीन साहब जो मस्जिद मदरसे के छत के मुकम्मल ढलाई का जितना खर्च होगा, सीमेंट मोमिन साहब देंगे, जितना क्या देंगे, पूरा छत के सीमेंट पूरा मजमा। नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, जोर से लगाइए, नारे तकबीर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आपके बीच में अजमत भाई आएंगे, आपने वादा किया है 3 कलाम पढ़ेंगे, उनको पढ़ लेते हैं फिर हाँ भेज देते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। आज का जल कितना हो गया नगद में? अच्छा सुनिए सुनिए, 500 रुपया हटाइए, 500 रुपया हटा दिए।
500 रुपया हटा दें? अरे 500 हटा दे। चलिए 500 खत्म। 100, 200, 50 टका, 10 टका, 20 टका, अब वो हटा देंगे तो हम ही हट जाएंगे। अब आप लोग हैं कोई, अब कैद नहीं 500, 100 थे 100 लाइए, 50 है 50 दीजिए, 100 है 100 ये दीजिए। अब आप उस बहाने में कैसे आ पाइएगा? क्योंकि भीड़ ज्यादा है। तो अजमत रजा भागलपुरी में पे आएंगे क्या? एक कलाम पढ़ेंगे, बहाना होगा, जितना इनाम मिलेगा सब मदरसे में जाना होगा। ये काम कीजिएगा। एक आदमी बंदे उठेंगे, अजमत भागलपुरी में पे आएंगे, ये पढ़ना शुरू करेंगे। 2-4 शेर पढ़ते पढ़ते पूरा मजमा को उठ के आ जाना है। गोल हाथ कटवा गया है वो भी हट जाएगा, झिमझिमी हट जाएगा, 10 टका दे दीजिएगा, सब खड़े रहिएगा, उसी बीच में सलाम पढ़ दिया जाएगा पूरा मजमा। अब